हैं वी मॉन्स्टर से बाहर आ जाता है और वी लैन से गाना गाने के लिए कहता है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। तो वह लैनजियन गाना गाने लगता है इमोशनल होके। फिर यहाँ पे हमें उन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो कैसे मिले थे और कैसे पहली बार उनकी लड़ाई हुई थी। खैर यहाँ पे भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो वो सो जाता है। देखते हैं भी गुफ़ा में सो जाता है और सुबह उठता है तो बाहर होता है गुफ़ा के और उसके सामने उसका बड़ा भाई जिन होता है और वो बताता है कि लैनजियन यहाँ से चला जा चुका है और भी बीमार होता है तो उसका बड़ा भाई अपने घर उसे ले जाने लगता है। हम देखते हैं वी और उसका बड़ा भाई अपने घर लोटस के लिए निकल जाते हैं। वी का घर लोटस सिटी में है जहाँ पे उसके अंकल रहते हैं तो वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वी की अभी भी तबीयत ख़राब होती है जिसके मारे वो बेहोश हो जाता है और फिर उसे वहाँ पे सुला दिया जाता है। पर वी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि धीरे धीरे शक्ति उस पर हावी हो रही होती है जो कि मैंने बताया था नेगेटिव शक्ति होती है तलवार में, वो उस पे धीरे धीरे हावी हो रही होती है पर उसे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा होता है क्योंकि जो जिनकी माँ होती है वो बीबू जियान को पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसका बेटा नहीं है। खैर सीन शिफ्ट होता है जिनके पिता पे जहाँ पे जिनके पिता को पता चलता है एक इंसान से कि वैनिंग कबीले ने उसके सिटी में ना हमला कर दिया है जिससे कि वो निकल जाता है अपनी सिटी की रक्षा करने के लिए और वो जिम्मेदारी छोड़ के जाता है अपनी उसकी बड़ी बेटी पे कि इन दोनों को संभाल के रखना और मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना। हम यहाँ देखते हैं जिनके पिता निकल जाते हैं और वो बोल जाते हैं कि इन सब का ध्यान रखना है। यहाँ पे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं कि वैन कबीले से लेडीज़ जो होती है जन लेडीज़ ग्रुप आता है और वो बी की माँ का जिनकी माँ का हंसी उड़ाने लगता है और वो जिम्मेदार बीबू जियान को बताती है इस बात से। तो जिनकी माँ चिढ़ के बीबू जियान को खूब मारती है और पर जिन बोलता है माँ इसमें बीबू जियान की गलती नहीं है पर मैंने आपको बताया बचपन से बीबू जियान को जिनकी माँ पसंद नहीं करती है। फिर जिनकी माँ उस लेडीज़ ने जो बोला होता है कि ये इसकी वजह ये है तो उसको भी काफ़ी अच्छा सबक सिखाती है और यहाँ पे खून खराबा चालू हो जाता है जिससे कि जिनकी माँ जिन और वी और तीनों को एक जगह छोड़ तीनों को अपनी जादुई रस्सी से बांध के तालाब में बोर्ड में भेज देती हैं और अपनी बोलती हैं कि अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे अपनी रक्षा खुद करना और वो सबसे लड़ने लग जाती है। रास्ते में इनको इनके पिता मिल जाते हैं और वो इनको बता देते हैं कि है माँ वहाँ पे अकेली रह गई है और उनने हमें यहाँ भेज दिया है। खैर जिन अपने पिता को सब बताता है कि कैसे क्या हुआ और कैसे लड़ाई चल रही है वहाँ पे। तो ये सब सुन के उनके पिता सोच में पड़ जाते हैं और वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो फिर से जादुई रस्सी से उन सबको बांध देते हैं और वो तीनों रोते रह जाते हैं और जिनके पिता भी लड़ने चले जाते हैं अपनी पत्नी के पास। यहाँ पे तीनों जन चिल्लाते हैं पिताजी मत जाइए और बीबू जियान बोलता है चाचा जी मत जाइए। पर बीबू जियान और सबसे वो बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना और तीनों संग में रहना और कभी भी एक दूसरे से लड़ाई ना करना, हमेशा एक दूसरे की रक्षा करना और वो यहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं इनके थोड़ी दूर कुछ पहुंचने से ही रस्सी खुल जाती है। इससे पता चलता है कि इनके पिता और माता की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि वो जादुई रस्सी इनके माता पिता की थी जिससे कि ये तीनों अब फिर से जाके अपने कबीले में जाते हैं जहाँ पे इन्हें अपने माता पिता दिखते हैं जो कि मर चुके होते हैं। यहाँ पर ये अपनी कबीले की छत पे बैठ के रोने लगते हैं जिनकी तो काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है रो रो के और वो बोलता है कि मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं और वो यहाँ पे भागने लगता है। पर बीबू जियान और उसकी बड़ी बहन उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं नहीं जिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अभी हम एक कमज़ोर है, हमारे पास अभी इतनी कोई ताकत नहीं है। शिफ्ट होता है और बीबू जियान को हम देखते हैं वो कुछ खरीद रहा होता है। इतने में उसे पता चलता है कि वह कबीले के लोगों ने जिनको पकड़ लिया है जिसे सुनकर बीबू जियान हैरान होता है और वो वापस अपनी बहन के पास पहुंचता है क्योंकि उसकी बहन को तबीयत खराब होती है। तो वो जैसे ही अपनी बहन के पास पहुंचता है तो वो अपनी बहन को बताता है जिनके बारे में। तो जिनकी बहन बहुत परेशान हो जाती है और वो बीबू जियान को बोलती है कि बीबू जियान ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी वापस सही सलामत आओ और जिनको भी सही सलामत लेके आओ। खैर मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, जो बीबू जियान है वो इकलौता था जिसके पिता मर चुके थे, माता पिता मर चुके थे। यहाँ पे जो इसकी बहन दिखाई गई है ये भी इसकी सगी बहन नहीं है, ये इसके चाचा की बेटी है, मतलब इसके पापा के फ्रेंड की बेटी है ये जो। पर ये दोनों ये तीनों हमेशा संग में रहे हैं एकदम भाई बहन की तरह।
खैर बीबू जियान लोटस सिटी आ चुका है और वो यहाँ पे एक नए इंसान से मिलता है जो कि उसकी हेल्प करने को तैयार होता है। और ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में शायद ये दिखाया होगा, जिसकी भी हेल्प करता है बचने में जू यांग से, ये वही कल्टीवेटर है। खैर भी आगे बढ़ता है और कल्टीवेटर उसकी हेल्प करता है जिन को बचाने के लिए, और वो सही सलामत जिन को वापस ले जाने के लिए कश्ती पे सवार हो जाते हैं। यहाँ पे वैनिंग का भी हमें देखने मिलता है, जो कि अभी कठपुतली नहीं बना चुका है। वो बोलता है कि मेरी बहन को भी तुम ले जाओ, इससे ये वैद है, इसको इससे ये सही कर देगी। वैनिंग और उसकी बहन और बिबुजियान और जिन सब जानने लगते हैं कश्ती पे। ये लोग कश्ती पे बैठे हुए होते हैं पर जिनकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही होती है। खैर ये अपनी बहन के पास पहुंचते हैं और उसको भी अपनी कश्ती पे ले लेते हैं और ये कहीं के लिए रवाना हो जाते हैं। ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये कहाँ जा रहे हैं। वह होती है बिबुजियान और हम जिनको एक गुफा के पास देखते हैं, जहाँ पे बातों ही बातों में बिबुजियान को पता चलता है कि जिनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो जा चुकी है, जो कि जू यांग है। उसने किसी एक खास आदमी से उसकी सारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो निकलवा दी है, जिसे सुन के बिबुजियान हैरान होता है। खैर हमें यहाँ ये पता चलता है जिन अब कभी भी लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने बताया जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है सिर्फ वो ही लड़ सकते हैं। तो जिन ये बात से उस सोच के पागल हुआ जाता है, जिससे कि वैनिंग की बहन आके उसकी नेक पे बेहोशी की सुई लगा देती है और वो सो जाता है। और बिबुजियान और वैनिंग की बहन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वैनिंग की बहन वैद होती है तो उसको एक तरीका मिलता है बुक पढ़ते हुए, पर वो बिबुजियान को वो करने से मना करती है, क्योंकि उस किताब में लिखा होता है जो बिबुजियान की मास्टर है, यानी कि जो उसकी पूर्वज है, वो उसकी शक्ति निकाल के जिन में डाल देंगी। पर ये वैनिंग की बहन मना करती है ऐसा करने के लिए, पर बिबुजियान बोलता है कि मुझ पे भरोसा रखो और मुझे अपने भाई को सुरक्षित करना है, मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तो बिबुजियान अपनी आध्यात्मिक शक्ति को देने के लिए बिबुजियान तैयार हो जाता है और वो अपने भाई को बोलने लगता है कि चल भाई, मेरे को पता चल गया है कि आध्यात्मिक शक्ति तेरे को कैसे मिलेगी। खैर यहाँ पे भी ये नहीं बताता है कि उसको कैसे आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, बस ये बोल देता है कि मुझे किताब में पढ़ के उपाय मिल गया है आध्यात्मिक शक्ति हासिल करने का। पर यहाँ पे भी उदास होता है क्योंकि यहाँ पे वो जाबाज योद्धा होता है, उसका और लेंजियान का मुकाबला कोई नहीं कर पाता था। तो यहाँ पे ये वो सोच सोच के उदास हो रहा होता है। खैर बिबुजियान और जिन पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वैनिंग और वैनिंग की बहन उन्हें अलविदा कहते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि जिनको बिबुजियान जिनकी आंखों पे पट्टी बांध देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारा रास्ता यहाँ से अकेले का है। और बिबुजियान वहाँ पे यानी कि पीछे छुप जाता है एक पहाड़ के, और बिबुजियान अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपनी कुल देवता से निकलवा लेता है और जो जिन है उसको उसकी शक्ति मिल जाती है। यानी बिबुजियान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो जिन की बॉडी में चली जाती है। यहाँ पे बिबुजियान एक सिटी में जाने लगता है और वहाँ जाके कमजोर हालत में बैठ जाता है। जिन जो है वो अब भी पहाड़ी में रहता है और जो बिबुजियान की मास्टर है उनसे बात करके आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर लेता है। उसे अभी से कुछ बारे में पता नहीं है। हाँ बिबुजियान दूसरी सिटी में आके कमजोर हालत में बैठ जाता है, जहाँ पे उसको वैनिंग के जो लोग हैं वो देख लेते हैं और वो बिबुजियान को उठा लेते हैं। और जो जू यांग है वो बिबुजियान को बहुत गुस्से से देखता है और वो बोलता है कि आखिरकार बिबुजियान तुम मुझे मिल ही गए, अब देखो तुम्हारे संग मैं क्या करता हूँ। यहाँ जू यांग है ना बिबुजियान से बदतमीजी करने लगता है। वो बोलता है कि मेरे सामने घुटने टेको, और बिबुजियान मना कर देता है। तो वो कहीं यहाँ पर जिन पहाड़ों से वापस आ जाता है, जहाँ पहुँच के उसे पता चलता है वी का, जिसको सुन के वो अचंभव में रह जाता है और वो वी की खोज में निकलने लगता है। और यहाँ पे जो जू यांग है वो वी को एक जगह पे ले आता है जहाँ पे खूनी आत्माओं का बसेरा बताया जाता है और वो उस जगह पे बिबुजियान को फेंकने वाला होता है। खैर वहाँ पे कुछ उसके जो दोस्त हैं वो मना कर रहे होते हैं ऐसा करने के लिए, पर जो जू यांग है वो बिबुजियान को उस गुफा के अंदर फेंक देता है।
देखते हैं बिबुजियान जैसे ही गुफा के अंदर घुसता है, गिरता है तो उसको जादुई शक्तियाँ घेर लेती है और उसको वहाँ अंधेरे में वही तलवार मिलती है जिससे उसने राक्षस को मारा होता है, जिससे बिबुजियान की बॉडी कमज़ोर हो जाती है। और मैं बोल रही थी कि ये पूर्वजों की तलवार है, वही तलवार उसे मिलती है जिससे बिबुजियान का व्यवहार चेंज होने लगता है और यहाँ पे सीन कट कर दिया जाता है।